नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इब्तदाई उर्दू से केरला की सैर। सबक का नाम है केरला की सैर। सबक नंबर 18 है। तो आइए बगैर किसी तारीख के ताख़ीर के इस लेसन को पढ़ते हैं। दिल्ली 4 अक्टूबर 2007। प्यारी सहेली आमना, ये सही है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से कोई ख़त नहीं लिख पाई। मैंने पिछले ख़त में तुम्हें बताया था कि हमारे स्कूल से एक टूर जनूबी हिंदुस्तान की सैर पर जा रहा है। अम्मी अब्बू के इजाज़त से मैं भी इसमें शरीक हो गई। हमारी जमात की और लड़कियां भी साथ गई थी। हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की सैर की। मुझे केरला बहुत अच्छा लगा। रियासत केरला हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़ है। यहाँ जगह जगह नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला के माने ही नारियल का घर है। केरला का माने ही नारियल का घर है। यही वजह कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ के लोग नारियल के तेल से खाना पकाते हैं। इसके रेशे से रस्सी, दरियाँ, टाट पट्टियाँ और गालीचे बनाते हैं। नारियल के दरख्त के तनों और पत्तों से घरों की दीवारें और छप्पर बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये नारियल के छिलकों के छप्पर हैं। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है, इसलिए यहाँ घने जंगलात हैं। केरला में जगह जगह समंदर ज़मीनी हिस्सों के अंदर चला गया है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला के हरे भरे और घने जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। हमारे उस्ताद ने हमें रोज़ वुड और सागवान के दरख्त भी दिखाए जो यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओनम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। हमने देखा कि गर्मी की फसलें कट चुकी थी। किसान बहुत खुश थे और मुतमईन थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बड़े ज़ोर व शोर से ओनम की तैयारियाँ हो रही थी। ओनम एक त्यौहार का नाम है। ओनम का जश्न 10 दिन तक चलता है। ओनम का जश्न यानी कि जो सेलिब्रेशन किया जाता है वो 10 दिन। इन दिनों केरला में जगह जगह नाच गाने और खेलों के मुकाबले होते हैं। हाथियों के जुलूस निकलते हैं। कश्तियों की दौड़ होती है। तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। दोस्तों और पड़ोसियों और रिश्तेदारों की दावतें होती हैं। हमने देखा कि ओनम के मौके पर लड़के लड़कियां सुबह सवेरे हाथों में टोकरियां लिए निकल जाते हैं। वो अपनी टोकरियों में रंग बिरंगे फूल जमा करके लौटती हैं। औरतें नहा धोकर नए कपड़े पहनती और उन फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती हैं। देख रही हैं आप ये रंगोलियां। घर के बीचों बीच सहन में चौकोर रंगोली देखकर मैं तो हैरान रह गई। अलग अलग रंगों और तरह तरह के फूलों से उसे खूब सजाया गया था। हमने वहाँ के लोगों से रंगोली बनाने का तरीका सीखा। हमारे उस्ताद ने कहा कि इस बार सालाना जलसे मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हम भी स्कूल के आंगन में रंगोली बनाएंगे। ओनम के इस उमंग भरे त्यौहार पर कश्तियों की दौड़ देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। मलयालम में उसे वल्लम कली कहते हैं। मलयालम में उसे वल्लम कली कहते हैं, यानी कि कश्तियों की दौड़ को। उस दौड़ में हिस्सा लेने वाले की कश्तियों का अगला हिस्सा सांप के फन की शक्ल बनाया जाता है। पिछला हिस्सा सांप की दुम की मालूम होता है। तकरीबन 15 मीटर लंबी कश्ती में 50 आदमियों की बैठने की जगह होती है। सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने होते हैं। दूर दूर से लोग उन नागफन्नी कश्तियों की दौड़ देखने आते हैं और नाव देखने का हौसला बढ़ाते हैं। किनारे खड़े होकर हमने उस दौड़ के खूब मज़े लिए और जीतने वाली कश्तियों के मल्लाहों से हाथ मिलाकर उन्हें मुबारकबाद दी। केरला की हसीन वादियाँ, बहते झरने, लहलाते खेत और समंदर के खूबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने उस सैर में तुम्हें भी शरीक कर लिया। आखिर में ये और बता दूं कि केरला वाले तालीम में बहुत आगे हैं। वहाँ पढ़ने वालों की तादाद
100% है। खुदा हाफिज़, तुम्हारी दोस्त ज़ैनब, तुम्हारी दोस्त ज़ैनब। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं और इसके कुछ इधर अल्फाज हैं और इधर मानी हैं। जुनूब एक सिमत का नाम है, दक्षिण को बोलते हैं गालीचा। गालीचा एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, कालीन। रोज़ वुड एक किस्म की लकड़ी है। इस्तकबाल खैर मकदम स्वागत को कहते हैं। अलामत निशानी को कहते हैं। मल्लाह नौ खेने वाले को। अब गौर करने की बात को हम देखते हैं। केरला के दिलकश और ख़ूबसूरती कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सोचिए और बताइए में 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों के जवाब आपको लेसन के अंदर में मिल जाएंगे। अब ये खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखिए। रियासत केरला हिंदुस्तान के यहाँ पे डैश में वाक़ यानी कि जुनूब में वाक़ है। इसी तरीके से पूरे 6 के छबों में भर देना है। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। त्यौहार, नारियल, मल्लाह, रंगोली, जश्न। त्यौहार जैसे कि अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हिंदुस्तान में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ त्यौहार दीपावली मनाई जा रही है। तो दीपावली के त्यौहार में सारे लोग दीप जलाते हैं या दिया जलाते हैं और अपने घरों के ऊपर जो है कि बहुत सारे बल्ब वगैरह लगाते हैं। इस तरीके से नारियल का दरख्त लंबा होता है, नारियल से तेल बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपको जुमले बनाने हैं। नीचे दिए हुए जुमलों में जहाँ जहाँ सिफत का इस्तेमाल हुआ है उसे पहचानिए और खाली जगहों में ये लिखने के लिए बोल रहे हैं। हर तस्वीर के नीचे उसका सही उन्वान लिखिए। नाग फन्नी, कश्ती, नारियल का दरख्त, कत्थक कली, रंगोली, वल्लम कली, हाथियों का जुलूस। तो इसके ऊपर मतलब इसके उन्वान लिखने हैं। ये तो कत्थक कली है, यहाँ पे कत्थक कली लिख देना है। यहाँ पे रंगोली लिख देना है। यहाँ पे जो है कि वल्लम कली लिख देना है और यहाँ पे हाथियों का जुलूस लिख देना है। केरला की सैर पर 5 जुमले लिखिए। नीचे रंगोली का खाका दिया गया है, इसमें रंग भरिए। अमली काम, अपने दोस्तों को एक खत लिखिए जिसमें अपने किसी सफ़र का हाल बयान कीजिए। यहाँ पे अब आप ये भी देख सकते हैं कि उर्दू में हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं इधर पर सारी चीज़ें लिखते हैं, फिर यहाँ से हम अपने असली मौजू को लिखते हैं और यहाँ पे लास्ट में अपना नाम और तारीख़ वगैरह लिखते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पे ये है तरीका। पहले इन्होंने दिल्ली लिख दिया 4 अक्टूबर 2007, प्यारी सहेली आमने, और फिर यहाँ से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है और यहाँ पे आकर के इन्होंने खुदा हाफिज़ तुम्हारी दोस्त ज़ैनब इस साइड में ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस प्यारी वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक कि हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।